और 3 बेटे को लेके मेला में जा रहा था। 10 साल का बेटा उंगली पकड़ के चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। उससे छोटा 6 साल का बेटा था, वो पिता की उंगली पकड़ के चल रहा था। और 2-2.5 साल का बेटा पिता के कंधे पे था। ऐसे अपने तीनों बेटों को लेके वो व्यक्ति मेला दिखाने जा रहा था। अब मेले में भीड़ बहुत थी, भीड़ में मच गई भगदड़। अब भगदड़ मचने से जो बेटा पीछे पीछे आ रहा था वो तो पीछे ही गुम गया। उंगली पकड़ के जो बेटा जा रहा था 6 साल का, भीड़ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी तो बेटे उंगली भी छूट गई, बेटा भी गुम हो गया। अब बचा कौन? जो कंधे पर था। कंधे पर बैठने का मतलब जो भी है जिम्मेदारी पिता की। भीड़ को भी तुम देखो, मुझे क्या करना है, मैं तो तुम्हारे शरण में हूँ, मैं तो तुम्हारे कंधे पे बैठा हूँ। इसको कहते हैं शरणा। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, और नित प्रति संगत साध किया आ जीवन मुक्त सुकरा। जीते जी मुक्त होना है। मोक्ष की परिभाषा ही बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष जीते जी है। जीते जी अगर हम बंधे हैं, जीते जी बंधन में है, तो काय का मोक्ष? बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। 3 काम हमें करने पड़ते हैं और चौथी सदगुरु मेहर से अपने आप हो जाती है। 3 क्या? शरणों सदगुरु, बस सदगुरु महाराज के शरण में चले जाओ, उनकी आज्ञा में रहो। फिर मुक्त हृदय। देखो महाराज ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई। केवल रसना से राम राम की बात नहीं कर रहे, हृदय से, यानी प्रेम से। राम राम भी रटन करना है तो उसमें प्रेम चाहिए। मुख से और प्रेम से, हृदय से राम राम रजन करो और साधुओं की संगत करो नित्य प्रत। जैसे मिलती है, जिसको जितनी संगत मिलती है उसकी संगत करो। देखता हूं कई जगह, अब सत्संग तो कई जगह होती है, अब कोई कोई नए आ जाते हैं तो अपने मन के विचारों के साथ आ जाते हैं, विचारों से दूर नहीं होते। एक बार एक गांव में कहीं सत्संग हो रही थी और सत्संग के बाजू में एक कपड़े का व्यापारी था। दोपहर का समय था, ग्राहकी कम थी। अब उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा थोड़ी देर देख लो दुकान को, मैं थोड़ी सत्संग सुन के आता हूँ, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। अब सत्संग में आया, आके बैठा तो नींद आ गई। इधर उधर सब पंखे चल रहे हैं, ज्ञान तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कभी सत्संग की नहीं थी और ज्ञान नहीं समझ रहा था, तो बैठे बैठे सो गया। अब सो गया तो सो गया, उसमें भी सपना देखने लगा। दिन में देखते हैं ऐसे बैठे बैठे सो रहा था और सोने में सोते सोते सपना भी देख रहा था। सपने में क्या देखा? मनी वसे ते सपनी दिसे। कपड़ा लेने के लिए एक ग्राहक आया, वो सत्संग में बैठा था। सत्संग में बैठा बैठा ही सपना देख रहा था। क्या देखा? एक ग्राहक आया, ग्राहक कहने लगा कपड़ा क्या मीटर है सेठ जी? 5 रुपए मीटर। सपने में भी हमको सब वास्तविकता ही दिखती है ना, जब जगते हैं तब पता चलता है कि ये तो सपना था। ग्राहक कहने लगा 4.5 में दो। सेठ जी कहने लगे 5 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होता। अब ग्राहक जाने लगा, अब जाने लगा तो सेठ जी पीछे से आवाज देने लगा,
क्या कहता है? ले जा 4:30 में, ले जा 4:30 में, ले जा 4:30 में, कहो हाथ पसार, और आगे बैठे भक्त का दियो कुर्ता फाड़। सामने बैठा था दूसरा भक्त, और उसका दिया कुर्ता फाड़ दिए। ये ले 4.5 मीटर, आदत थी ना। तो सत्संग में जब आते हैं तो मन के विचार को बाहर ही छोड़ के आना पड़ता है। वैसे भी ये केवल ज्ञान है, ये जल्दी पल्ले पड़ता नहीं। महाराज ने एक एक प्रमाण लाख मोल के प्रमाण दिए हैं। सत्संग में क्या चाहिए? चित्त। चित्त यहाँ नहीं है तो सत्संग का ज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा। तो चित्त कैसा चाहिए? चित्त चाहिए राजा परीक्षित के जैसा। वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सा कहिए। परीक्षित राजा के जैसा चित्त लाओ यहाँ सत्संग में। हमारे विचार को बाहर के बाहर ही छोड़ दो। हमारे चित्त में राजा परीक्षित के चित्त में बहुत बड़ा अंतर है। राजा परीक्षित के चित्त को पता था 7 दिन ही जीवन में बचे हैं। जो कुछ भी सुनना है, जो कुछ भी करना है 7 दिन में ही करना है। और हम वर्षों की आशा लगाए बैठे हैं, ठीक है ये संगत में नहीं जमा तो अगली संगत में, अगली नहीं तो सत्संग तो होती रहती है। मगर हमारा भाई हिसाब 7 ही दिन में होने वाला है। तो महाराज फरमाते हैं, कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बताओ। अब जीव की जात क्या है? ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आविया, भेद बताओ मोय। भेद बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई। बोहरन जन में आय, कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगो आय। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। प्रश्न कर रहे ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कौन? वेदांती। उस समय के ज्ञानी कौन? वेदांती। वेदांती को ही ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो वेदों के ज्ञाता थे ये अपने आप को ज्ञानी समझते थे। उनको ही महाराज ने उपदेश दिया है, ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे। उलटी करे निंदा जुग माही, निरणो छानन आणे। ज्ञानियों के अंदर भ्रम ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा भ्रम आएगा। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ कोई सीखे, सो नर लके न मोई। ये ज्ञान का विषय ही नहीं है, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। यहाँ तो भाव और प्रेम चाहिए। भक्त बन के रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। ये जीव कौन है? किसा लोक सु आविया, किस लोक से ये जीव आया, सोच बताओ मोय। इसका निर्णय करके बताओ, सोच बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई। अब ये भक्ति करता है, भक्ति करने के बाद ये कहाँ तक जाएगा? भक्ति भी कई प्रकार की है। सभी ब्रह्म में जाते हैं ये भी नहीं है, ब्रह्म में बहुत बिरले जाते हैं। और हमारी तो भक्ति
उससे भी आगे जाती है। बोहरन जन्मे आए, ये दोबारा जन्म ना ले तो जीव को कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी। बोहरन जन्मे आय कहाँ लग पूगो जाई, अब सुखराम कहे वाह दौड़ कहो। यानी किस रास्ते से वो जाएगा, किस रास्ते से जाने पर दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, वो भेद बताओ, वो मार्ग बताओ। सुखराम कहे वाह दौड़ कहो, कुण बल पूगो जाए। पूगो नाम पहुंचना, किसके बल से वो वहां पहुंचेगा। ये महाराज ने ज्ञानी को प्रश्न किया है। तो यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न उत्तर के अंग में, जीव की जात क्या है, तो सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ तू। जीव की जात क्या है, ब्रह्म। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम राम जी, अनहद में विश्राम। क्या शून्य तक ही जाना है, क्या अनहद में विश्राम करना है? नहीं, इससे भी आगे जाना है, मगर ये साकी वहां तक की आई है। जात हमारी सबकी जाति ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म से आए हैं। क्यों आए? ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। जहां हम थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था। कहाँ थे? ब्रह्म में। सबका पिता ब्रह्म है, और अंशा हमारी माता है, ब्रह्म हमारा पिता है। जीव के माता पिता माया और ब्रह्म है। जैसे सभी पिता को लगता है कि हमारा बेटा सुख से रहे, इसलिए क्या करते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसका घर बसाते हैं, और अपने बेटे को सुखी देखना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार यही नियम वहां भी लागू है। ब्रह्म सबका पिता है, हम ब्रह्म में थे। ब्रह्म को लगा कि हमारे बेटों को सुख मिले। वहाँ लेना देना नहीं था, वहाँ व्यवहार नहीं था। लेना देना यानी व्यवहार, क्या व्यवहार नहीं था। और किस व्यवहार के लिए यहाँ आए? 5 विषयों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस ये 5 विषय के सुख के लिए ही हम यहाँ टिके हैं। इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे लिए बना है, ये सबको पता है हमको जाना है, फिर भी हम बचने की कोशिश करते हैं। क्यों बचने की कोशिश करते हैं? कारण किसी को पता नहीं। हम जिंदा क्यों है, क्यों बचना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने 7 साल के लड़के को पूछा, जो स्कूल में जा रहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़का बड़ा होशियार था, कहा स्वामी जी मैं स्कूल में जा रहा हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? तो लड़के ने कहा पढ़ाई करने के लिए। वाह वाह, बड़ा अच्छा होनहार लड़का है, होशियार लड़का है। बेटा पढ़ाई क्यों करते हो? स्वामी जी डिग्रियां पाने के लिए। अच्छा, डिग्रियां क्यों? डिग्रियों से तो नौकरी मिलेगी, कहीं नहीं काम धंधा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो नौकरी के लिए डिग्रियां चाहिए। अच्छा, नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए,
धन कमाने के लिए तो नौकरी चाहिए, नौकरी में पेमेंट मिलेगा। पैसे से क्या करोगे? प्रश्न पे प्रश्न पूछता गया, लड़का उत्तर पे उत्तर देता गया, हजर जवाबी था। धन आएगा तो चैन से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और क्या करेंगे? धन क्यों कमाते? तो मतलब जीने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न आया, जीते क्यों? अब यहाँ लड़का चुप हो गया। जीते क्यों? सबके लिए यही प्रश्न है, हम जीते क्यों है? क्यों जीना चाहते हैं? जीने का एक ही कारण होना चाहिए, भजन के लिए, और कोई जीने का मतलब ही नहीं है। ये राम भजन के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन और तारा। भटकत भटकत यानी ये योनि से वो योनि में, ऐसे एक एक योनि पार करते 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 हम मनुष्य शरीर में आए हैं। क्यों आए हैं? तो दोबारा 84 में ना जाए। भजन करने के लिए ही हम मनुष्य शरीर में आए हैं, और वही हम भूल चुके हैं। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, और पिचतासी सुखराम कहे अंत लग 84 लाख योनि में पिछताना पड़ेगा। आज तो मौज है, आज तो सब कुछ ठीक है, इसीलिए इसके बारे में सोचो। महाराज कहते हैं, सुनो जीव की जात ब्रह्म आपै कहूँ तो ही। जहाँ हम थे वहाँ सुख दुख नहीं था। ये विशेष सुख एक बात, 5 ही प्रकार के सुख यहाँ है, और इसी सुख के लिए ये संसार बना है। लेना एक न देना का ही मतलब ये विशेष सुख के लिए ही। जैसे पिता को लगता है कि बेटे को सुख मिले, इसी प्रकार परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, दुनिया में हमें मनुष्य बन के भेजा। सबसे पहले हम मनुष्य ही बने। अब वो सिद्धांत कहता है कि हम पहले बंदर की स्थिति में थे, फिर उसमें धीरे 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 चेंज करके मनुष्य बने। डार्विन का सिद्धांत यह कहता है, वो भी अपनी जगह सही है। हमारी सृष्टि रचना में आती है कि बात सबसे पहले हम मनुष्य बने, ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर था, और यहाँ हम टिक ही नहीं रहे थे। फिर ये सारा खेल यहाँ बनाया, और फिर धीरे धीरे हम यहीं बस गए। ऐसे बस गए कि हम अब परमात्मा को भूल ही गए, छोड़ ही नहीं पाते। अब हम जाना ही नहीं चाहते यहाँ से। इतने पक्के मजबूत यहाँ हम ऐसे माया में उलझ गए कि हम परमात्मा को भूल गए। मात पिता को सोज ठेठ सो उत्पत लाओ। जीव के माता पिता, माया जीव की माता है, ब्रह्म जीव का पिता है। अब मरे कूण जन्माए, मरे कूण जगमाए, जन्म धारे कूण आई। जगत में मरता है शरीर, जन्म लेता है चेतन मन। जन्म कौन लेता है? चेतन मन, और मरता है शरीर। मूढ़ कहो कुण होए चेत चतुर कुण भाई। अब मूढ़ नाम अज्ञानी, अज्ञानी कौन है? चतुर कौन है? सुख रामदास ये अर्थ रे, जो कोई कहे मुझ आय। जेता जन गुरुपद पाविया, मोक्ष मिलेगे जाए। अब इतना अर्थ करने से मोक्ष मिलेगा? ये अर्थ करने के बाद हमको वापस जब हमारे स्वरूप में हम जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। पहले समझना पड़ेगा, पहले थियरी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल। थियरी समझेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे तो कैसे होगा? महाराज उत्तर दे रहे हैं, सुनो जीव की जात ब्रह्म आपै कहूँ तो ही। गुरु ब्रह्म को ज्ञान पद आनंद सत होई। मरे देह जग माय जन्म चेतन मन धारे। नहीं जीव के अंत बाप माँ उत्पत यारे।
सुख राम मूल वो जीव रे, जीव ही चेतन होय, सो कारण सत ज्ञान को आनंद पद को जोय। गुरु ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म जीव का गुरु कौन है? जीव की जात है ब्रह्म, ब्रह्म का गुरु है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, यही ब्रह्म का गुरु है। मरे देह जग माय, जन्म चेतन मन धारे। जगत में ये शरीर मरता है। कबीर साहब भी कहते हैं, मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह दास कबीर राम जी, यूं कह दास कबीर। मन मरे माया मरे, न माया मरे, न मन मरता है न माया मरती है, मरता है शरीर। शरीर जब मन नहीं मरता तो आशा तृष्णा ये भी तो जीवित ही है। ये छोरी घरे में कौन पड़ जाए? आशा तृष्णा ना मरे। भक्ति करने का एक अर्थ ये भी है, जो नहीं मरता है उसको मारना। मन नहीं मरता है, मन को मारो। मन मरता है त्रिकुटी में। आशा तृष्णा ये सदगुरु के शरण में जाके मिट जाती है। तो जो नहीं मरते हैं उसको मारने का नाम ही भक्ति है। वो तो कबीर साहब कह के चले गए कि भाई सामान्यतः ये चीजें मरती नहीं है और हमको इन सबको मारना है। मरेंगे तो तीरेंगे, जीते जी मर बैठे वो भवसागर तीर बैठे। भवसागर से तीरना है तो जीते जी हमको मरना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीव हीन साया, सुख के काज जगत हो भाया। देखो, परमात्मा ने जो जगत बनाया है, जो संसार बनाया है, ये बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाया है। हमें सुख मिले इसके लिए बनाया है। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, याकू पकड़ सके नहीं कोई। जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से आया है, तो जीव को कोई पकड़ नहीं सकता। ब्रह्म को कोई पकड़ सकता है? फिर हम तो देखते हैं हमको कर्म ने पकड़ा है, तो कर्म ने जीव को कैसे पकड़ा? महाराज कहते हैं कि याकू पकड़ सके नहीं कोई। जीव ने कर्म को नहीं पकड़ा, हमने ही कर्म को पकड़े हैं। काया कलश विष रस भरियो, कहो कीस बिद छूटे, और खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। हम मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहते। मुट्ठी अगर ढीली करे तो हम मुक्त है। मुट्ठी छोड़ते ही नहीं। हम मुट्ठी नहीं छोड़ते तो वो मटके में से हमारा हाथ बाहर नहीं निकलता। वो बंदर हम ही है। हमारे लिए ही प्रमाण दिया है। खान पान मरकट की मुट्ठी, ये विशेष सुखों की मुट्ठी हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम बंधन में हैं। हम स्वयं बंधन में हैं, हमको किसी ने बांधा नहीं है। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया। साया नाम आधार। जो कर्म बनते हैं ये जीव के आधार से बने हैं। जीव के अंदर मैं है,
जीव कहता है ये मेरा 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 है तो भुगतो, तेरा तेरा जब आ जाएगा तब होंगे मुक्त। कहते हैं कि ये मोह माया बड़ी दुखदाई है। मोह नहीं छूटता, माया नहीं छूटती, और इसी कारण हम दुखी है। आदमी बड़ा चालाक है। ये एक व्यक्ति अपने पोते को, छोटा था, गोदी में बिठा के खिला रहा था, खेल रहा था। बच्चा भी खेल रहा था और वो भी अपना पोते के खेल में वो भी आनंद ले रहा था। अब पोता उसकी दाढ़ी पकड़ता था, बाबा बाबा बाबा, और ये दादा भी बड़े मजे से खेलता था। वहां से कोई संत आए, संतों को देखने इसने किया राम राम। संत ने कहा राम राम, कहो भगत क्या हाल है? बहुत बढ़िया है महाराज जी। अब संत दिखते तो पूछ ही लेते, महाराज कोई उपदेश करो। अरे मैं क्या उपदेश करूं, उपदेश तो तुम्हारा पोता ही कर रहा है। सामने तुम्हारे सामने तुतले तुतले बोली में तुमको उपदेश कर रहा है, तुम सुने तब ना। क्या कर रहा है उपदेश? वो तो कह रहा है तुमको बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। कब बाबा बनोगे? आदमी बड़ा होशियार था। उसने कहा महाराज एक समस्या है, एक अड़चन है। मैं तो मेरे पोते की बोली तो समझ गया, बाबा बनना मैं भी चाहता, मगर मेरी एक बेटी है, उसकी बेटी का एक लड़का है। अब जब मैं उसको गोद में लेता हूँ तो वो कहता है नाना नाना, यानी नाना बाबा नहीं बनना, नाना 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 कहता है। कहने का मतलब अब मैं उलझन में हूँ, बेटे की सुनूं कि बेटी की बेटे की सुनूं। एक कहता है बाबा बन जा, एक कहता है मत बन जा। आदमी अपना दिमाग बराबर लगा लेता है और मार्ग कोई न कोई निकाल ही लेता है। संत कहते हैं कल करे सो आज, और आज करे सो अब। क्यों कहते हैं? पल में प्रलय होवेगा, बहोर करोगे पता नहीं जीवन का। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये तो सामान 100 बरस का है, मगर पल की खबर नहीं। ये माताजी चली गई, उधर हमारे राठौड़ परिवार में चले गए, बड़े अच्छे रामस्नेही थे। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम अपने हिसाब से इस ज्ञान को भी पलटा देते हैं। आज करे सो कल, और कल करे सो परसों। अब इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो भजन को कल पर मत छोड़ो। मरते मरते रावण ने लक्ष्मण को यही उपदेश दिया था। जब राम के कहने पे लक्ष्मण मृत्यु शैया पर पड़े रावण को पूछा कि भाई तुम्हारे जीवन के अनुभव की कुछ बात कहो, तुम बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो। तो रावण ने कहा लक्ष्मण मेरी एक सीख तुम सुन लो कि जो काम करने योग्य है, जो काम करना जरूरी है, उसे कल पर मत टालो, जरूरी कर लो। और जो काम करना जरूरी नहीं है उसको कल पे छोड़ो। मनुष्य के जीवन में भजन ही एक ऐसा काम है जिसको हम कल पे नहीं छोड़ सकते। उसको आज ही करो, करते रहो करते रहो। मृत्यु तो आनी है, मृत्यु से क्या डर। कुछ संकेत मिलते हैं, उस संकेत के तरफ ख्याल करके राजा परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी महाराज को, जब मनुष्य की मृत्यु समीप आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपने घर परिवार से सबसे
मोह तोड़ लेना चाहिए, संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए और एकांत में बैठ के परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। फिर पूछा कि भाई वो अंतिम घड़ी आ गई ये कैसे पता चले, दूसरा प्रश्न। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा वो अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए जागते रहो, जागरूक रहो, भजन में ही रहो। भजन बिना तेरी चुप चतुराई सब ही धूल में जासी, बांधा अंत काल पिस्तासी। के सुख राम मान नर मेरी, के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गमली फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, मोरा न जन्म धरी बांधा अंत काल पिसतासी, बांधा अंत काल पिसतासी। भजन बिना तारी चुप चतुराई, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी, बांधा अंत काल बीचतासी, बांधा